लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमें पता तो लग गया है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि हम ये स्टार्ट कहाँ से करें। कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करके इसको और ही बिलीव और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने जब सीखा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो मैंने भी सेम ऐसे ही करा था कि मैंने धीरे धीरे एक एक स्टेप को फॉलो करा। ऐसे नहीं कि भाई डायरेक्ट मैं लाखों करोड़ों रुपए मैनिफेस्ट कर लूँगा, या फिर बोले तो अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए तो ऊपर से उनकी बारिश हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, लेकिन आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हो तो छोटी छोटी चीज़ें, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करोगे, फिर जाके एक दिन अचानक से बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी और आप बोलोगे कि वाओ व्हाट ए अमेजिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% वर्क करता है। तो इस बिलीव को बनाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ छोटी चीज़ कैसे स्टार्ट करें। मैंने जो स्टार्ट करी वही भी आपको बता देता हूँ, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 2-3 छोटी छोटी स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें मैनिफेस्ट स्टार्ट करा था करना, और अभी भी वो छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन में स्टार्ट मतलब करता ही रहता हूँ, कभी ना कभी करता ही रहता हूँ। तो वैसे ही आप करते रहना। इससे क्या होगा, आपका बिलीव जो है वो और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। और लास्ट में मैं उस बड़ी चीज़ के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताऊँगा। फिर किसी दिन उस बड़ी चीज़ के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, अब छोटी चीज़ की बात करें हम, तो क्या था, एक दिन मैं सोच रहा था कि चलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, तो मैं क्या करा, थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा विजुअलाइजेशन, एक वीडियो है उसको जाके देखना। मैंने ऐसे विजुअलाइज किया कि आज घर पे जो मॉम है ना, मम्मा जो है, वो मेरे लिए स्पेशली आज सब्जी बना रही है पनीर, मटर पनीर की। ठीक है, मटर पनीर की सब्जी बना रही है। मैंने सब फील करा, सोचा सिर्फ, यू कांट बिलीव, मटर पनीर की सब्जी बनके तैयार होके मेरे पास आई। अब विजुअलाइजेशन कैसे करा उस वीडियो में मैंने बताया है आपको। यहाँ पे क्या सोचा था मैंने कि हाँ मटर पनीर की सब्जी बन रही है ना, और बनने के बाद में मम्मी ने टिफिन में उसको पैक करी है, उसकी वो खुशबू आ रही है, मटर पनीर की अच्छी खुशबू आ रही है ना, और वो टिफ़िन मेरे पास लेकर आए हैं, मेरा भाई लेके आता मेरे लिए टिफ़िन, है ना, क्योंकि मैं गांव से दूर रहता हूँ। तो जैसे जैसे वो मेरे पास आता गया, माइंड में और क्लियरिटी आती गई। ठीक है, इसी प्रकार से आपको छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करना है। इसके बाद में एक दिन एक और रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ कि हुआ क्या था। ये बात है, मेरे को पीनी थी कॉफ़ी, क्योंकि ठंड का टाइम था और मेरा मतलब सर दर्द कर रहा था, हेडेक हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज कॉफ़ी पी लेते हैं। लेकिन बनाने का मूड नहीं था मेरा। बोले कौन बनाए, कौन खड़ा है, तो मैंने भाई को बोला, मेरे भाई छोटा भाई है मेरा, कि भाई कॉफ़ी बना ले। वो क्या बोल के गया मेरे को पता है कि नहीं बन रही मेरे से। तो मैंने बोला कि अब लगाते हैं अपन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, आंखें बंद करी और सिर्फ सोचा मैंने कि कॉफ़ी रेडी हो रही है, उस कॉफ़ी की खुशबू आ रही है, स्मेल आ रही है मस्त चकाचक। अब तुम बिलीव नहीं करोगे, वो बाहर गया, बाहर पिताजी ने बोला, पापा ने, है ना, क्योंकि शॉप है बाहर, तो पिताजी ने बोला कि कॉफ़ी बना ले। अब वो अंदर आया और कॉफ़ी बनाने लग गया। मैंने बोला कि क्या कर रहा, कि पापा की कॉफ़ी बना रहा हूँ। मैंने उसको कुछ बोला नहीं। फिर उसने 2 कप कॉफ़ी बनाई, ने 1 कप मेरे लिए बनाई। उसने बोला कि लो भैया ये कॉफ़ी आप भी पी लेना, बच गई है। मतलब बोलना तो उसका मतलब बनाई तो थी उसने मेरे लिए, लेकिन वो बोल के नहीं बनूंगा। लेकिन देखो किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। और ये तो छोटी छोटी चीज़ें है। एक और चीज़ मैं सोच रहा था कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की एक बुक है जो मेरे पास रखी हुई है ना, हो सकेगा तो छोटा सा वीडियो एड कर दूंगा, उसको बता दूंगा आपको मैं कि कौन सी बुक है ना, तो देख लेना आप उसको। क्या हुआ, एक दिन मैं सोच रहा था कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक मैं क्यों खरीदूं, मैंने सोचा ऐसा कि खरीदना ही क्यों ज़रूरी है, अगर ऐसा कुछ होगा तो खुद मेरे पास ये बुक आ जाएगी ऑटोमेटिक।
तो मैंने ऐसा ही सोचा था और सबसे पहले मैंने मैनिफेस्ट करी थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक, जिसमें से अभी तो 1-2 ही चैप्टर पढ़े मैंने, लेकिन वो बुक भी मैंने मैनिफेस्ट करी। उस दिन मैंने सोचा, नेट पे गया मैं, इंटरनेट पे, अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट, मेरे को पता नहीं, गूगल पे जाके मैंने सर्च करा था द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक, और मैंने सर्च करके मैं उसको ऑर्डर करने वाला था, एड टू कार्ड कर दिया था। और मेरे दिमाग में थॉट आया कि इसको मैनिफेस्ट करके देखते हैं, अगर रियल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करा। अब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की बुक मैनिफेस्ट हो गई 100%। हुआ क्या था, ये बुक थी मेरे दोस्त के पास, ठीक है, लेकिन उसने नहीं दी है, सुनना ध्यान से। उसको मैंने बोला भी सही कि मुझे बुक चाहिए, तेरे पास कौन कौन सी बुक है, तो उसने बोला कि मेरे पास एक तो वो लोक व्यवहार की बुक थी, उसके पास एक बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, वो वाली बुक भी थी उसके पास, उसके बाद में और 2-3 बुक थी। तो मैंने उसको बोला द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की बुक, कि हाँ वो भी है, तो मतलब वो लेके आना, बाकी मत लेके आना। लेकिन वो लेके ही नहीं आया द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की बुक, क्या पता क्यों लेके नहीं आया, उसने दी नहीं मेरे को, है ना। बाकी और 2 बुक और दी थी उसने, एक तो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, और उसके बाद में वो लोक व्यवहार है ना, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड वेन द फ्रेंड्स, ऐसा कुछ है बुक का नाम। उसमें मैंने 1-2 चैप्टर रीड करे। तो अब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की बुक कहाँ से आएगी। एक दिन ऐसे ही मैं क्लास में था, मेरी खुद की मतलब पढ़ाते हैं ना 8th क्लास, तो मैं वहीं पे था और वहाँ पे मैंने बात करी कि इससे बात करता रहता हूँ मैं स्टूडेंट के साथ, मेरे साथ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन शेयर करता रहता हूँ, है ना, तो उनको बताता रहता हूँ। तो हुआ क्या, मैं शेयर कर रहा था बातें उनके साथ ही, तो मैंने बोला कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस की माइंड की बुक चाहिए थी, वो तो दी नहीं भैया ने, बोला उस दिन की बात थी। तो उसमें से एक स्टूडेंट ने बोला कि वो तो मेरे घर पे रखी, मेरे भैया ने लाए थे, तो पढ़ते ही नहीं है, बोरे में भर के रख दी। मैंने बोला तो ठीक है फिर लेके आ जाना मेरे लिए। मैंने सिर्फ नॉर्मली बोला था उसको कि लेके आ जाना मेरे लिए, है ना। अब 1-2 दिन हुए, वो मेरे से फिर आई मेरे से बातचीत करने के लिए, तो मैंने कुछ बोला नहीं उसको, है ना। मैं देखो काम इतने रहते हैं तो बातचीत कर नहीं पाते स्टूडेंट से, तो मेरे को आते मेरे से बात, टीचर मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे आप। मैंने बोला कि मैं कहाँ बात नहीं कर रहा, कर तो रहा हूँ। वो उसके मन से बोल रही है सारी चीज़, अच्छा तो मैं आपके लिए बुक लेके नहीं आई इसलिए नहीं बात कर रहे ना आप, कल लेके आ जाऊँगी। तो कल फिर लेके नहीं, तो कल फिर ऐसे वो खुद आके बोल रही मेरे को कि आज फिर भूल गई टीचर, मैं कल लेके आ जाऊँगी। तो वो ऐसे करके एक दिन मेरे लिए द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बुक ला कर मुझे देती है और बोलती कि लो। मैंने आंखें बंद करी और मनी बोला थैंक यू यूनिवर्स। यहाँ से मेरा बिलीव स्ट्रॉन्ग होता गया। छोटी छोटी चीज़ें, अब कल परसों की ही बात बताऊँ, मैं गया था यहाँ से मामा जी के वहाँ मैंने एक गन्ने का जूस मैनिफेस्ट करा। मम्मी को बोल दिया था मैंने कि जाके गन्ने का जूस पीना है, रास्ते में ही पी लेंगे, पास में गाँव आता है थोड़ी दूर पे। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, 2 भाई थे हम साथ में, तो वो एक भाई आगे निकल गया। तो मैंने बोला चलो ठीक है वहाँ पियेंगे, मामा जी के वहाँ जाके ही पियेंगे। अब देखो होता क्या है, रास्ते में जा रहे थे हम, अब वो मेरा भाई जो था वो बोल रहा था मेरे को क्या कि ऐसा करते हैं डायरेक्ट घर निकल जाते हैं, है ना। और नाना जी की दुकान अलग, मामा जी की दुकान अलग, दोनों की दुकान अलग अलग। लेकिन देखना गन्ने का जूस किस तरह से, मतलब मैंने सिर्फ सोचा था सिर्फ सोचा था। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, छोटी छोटी चीज़, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग करना है ना तो बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हुआ क्या, जब मैं यहाँ से गया वो उधर घूम गया, अब मैं भी घूमा, मैं नीचे उतरा और गाड़ी बंद हो गई। मैंने बोला गाड़ी क्यों बंद हो गई। मैंने गर्मी का टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी गिर रही, तो हाँ, तो मैंने बोला मम्मी को कि गर्मी ज़्यादा है तो इंजन गर्म हो गया होगा, थोड़ी देर इसको रख देते हैं वहीं पे। तो 5-10 मिनट रुके वहीं पे, और फिर मैंने बोला कि चलो दुकान से होके निकल जाते हैं, है ना। अब देखो हो क्या रहा है, मतलब अब जैसे ही हम यहाँ से निकले गाड़ी तो एक मतलब स्टार्ट हो गई थी वन ही टाइम में, क्योंकि वो ठंडी हो गई, उसके बाद में स्टार्ट हो गया ऑटोमेटिकली। और वहाँ से हम चला कर ठीक है घर बाद में जाएंगे, फिर नाना जी के पास चले जाते हैं, ठीक है, उनको अच्छा लगेगा मतलब ऐसा। तो वहाँ गए, थोड़ी देर बैठे, नाना जी ने अपना काम ख़त्म करा, 1-2 ग्राहक थे उनको निपटाए। फिर नाना जी ने बोला कि क्या पियोगे, चाय पियोगे गन्ने का जूस पियो। तो मैंने बोला कि गन्ने का जूस, बोला जैसे मैंने मम्मी को तरफ देखा, बोला कि
ऐसा करो नाना जी, मम्मी को फास्ट भी मतलब व्रत है, तो ऐसा करो गन्ने का जूस मंगवा लो, चाय पियेंगे तो उससे गैस वगैरह बने, ऐसे करके। तो अब हुआ क्या, जैसे नाना जी गए गन्ने की थैले पे, है ना, थैले लगते हैं अपने इधर, तो वहाँ जैसे गए दुकान पर उस पर, और जाने के बाद में उसको पूछा कि गन्ने का जूस 3 गिलास बना, उसने बोला कि मशीन ख़राब हो रही। अब मशीन ख़राब, नाना जी आए, नाना जी मशीन ख़राब हो गई, वो ठीक कर रहे, थोड़ी टाइम लगेगा। मम्मी को लग रही थी भूख, मम्मी बोला चलते हैं अपन तो, है ना। तो नाना जी ने बोला कि ठीक है आप जाओ जाओ। अब मेरे दिमाग में कि गन्ने का जूस क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा तो मैं खुद पी लेता हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन क्या हुआ, वहाँ से गए हम मामा जी की दुकान पे, पास में थी, और वहाँ जाके जैसे ही बैठे बोला कि गन्ने का जूस का ऑर्डर दे दे, और वहाँ से जैसे गन्ने का जूस आया, हाथ में गन्ने का जूस मेरे, 20 रुपये बड़ा गिलास, और आंखें बंद करी और बोला थैंक यू यूनिवर्स। यानी कि छोटी छोटी चीज़ों में, है ना, इसमें ग्रेटफुल महसूस करो। अब देखो मैंने आपके साथ स्टोरी शेयर करी है वापस से, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये स्टोरी आपके सामने शेयर करने में, ठीक है। इस तरह आप बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। और एक सबसे बड़ी चीज़ मैंने मैनिफेस्ट जो करी है, वो मेरी खुद की लाइफ पार्टनर, स्पाउस। लगातार घर वालों के प्रेशर से, लगातार घर वालों का प्रेशर था मेरे ऊपर, लगातार प्रेशर कि भाई कब होगी तेरी मैरिज, कब होगी। मैंने बोला अभी उम्र क्या है, हो जाएगी, टेंशन क्यों ले रहे, है ना। और बहुत ज़्यादा 2-3 रिश्ते हुए टूटे, है ना। अरेंज मैरिज में ऐसा ही होता है फैमिली में। तो अब वो हुए टूटे। अब मैंने बोला कि अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मम्मी का और पापा का जो बोलते हैं ना, उनका दिमाग, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उनको देखकर, है ना। वो मतलब शेड सेट फील कर रहे थे ना। तो अब मैंने बोला कि ठीक है, अब मैंने करी उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, चीज़ को, मेरे स्पाउस को मैनिफेस्ट करने के लिए, मेरी जीवन साथी को मैनिफेस्ट करने के लिए स्क्रिप्टिंग टेक्निक, एक वीडियो में बताया मैंने, विजन बोर्ड वाले वीडियो में बताया मैंने, उस पर लिखा हुआ था सारा स्क्रिप्टिंग वगैरह, देखना उसको ध्यान से जाके। और वो स्क्रिप्टिंग टेक्निक लगातार मैं करता गया। सुबह उठता स्क्रिप्टिंग चालू कर देता, सुबह उठता स्क्रिप्टिंग, कभी कभी सुबह भूल जाता तो शाम को स्क्रिप्टिंग करता। अब देखो ये स्क्रिप्टिंग टेक्निक इतनी पावरफुल थी कि मुझे पता नहीं चला, और मेरा माइंड पूरी तरह से फोकस्ड, क्लियर हो गया। और एक दिन अचानक से लड़की देखने गए, और ऐसा लग रहा था कि मानो अब तो यहाँ पर 100% काम खत्म होने वाला है ना। और इस तरह से पहले देखने गए, और कुछ दिन बाद इंगेजमेंट हो गई। अब मैरिज है वो भी हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि स्क्रिप्टिंग टेक्निक के बारे में अच्छे से बताओ, आपने किस तरह से आपके स्पाउस को मैनिफेस्ट करा अरेंज मैरिज के लिए, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना कि हमें बताइए। हो सकेगा तो मैं पूरा आपको एक स्क्रिप्टिंग टेक्निक कैसे करते हैं व्यवस्थित बताने वाला हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।